अमिताभ बच्चन अभी अस्पताल में एडमिट हो रहे हैं, खिचड़ी खा रहे हैं, रात में सोए कि दिन में सोए, रात में इतने घंटे सोए, इतने घंटे जागे। अरे क्या है, बाहर निकलिए। देश अमिताभ बच्चन नहीं है, ठीक है वो भी देश के एक हिस्सा है, लेकिन देश 125 करोड़ लोगों का है। आइए और आकर के जिस बिहार का आप ढिढोरा पीट रहे थे, स्वास्थ्य व्यवस्था का ढिढोरा पीट रहे थे, आइए उस बिहार का दर्शन भी कीजिए और देखिए कि बिहार किस तरह के दर्द से कराह रहा है। बिहार में किस तरह से अंतिम प्राप्य बिहारियों की जो है अभी जान पड़ी हुई है। कहीं कोई स्वास्थ्य की व्यवस्था नहीं है। हम माननीय मुख्यमंत्री जी अपने घर को अस्पताल बना रहे हैं। अगर इतना ही उनको तो उनको विश्वास करना चाहिए था। एम्स, बिहार में एम्स कायम किया गया, आईजीएमएस है, पीएमसीएच है, जितना का जितना अस्पताल था सब अस्पतालों को इन लोगों ने कोलैप्स कर दिया, माफिया राज स्थापित किया, सबका पोल खुल करके रह गया है। अभी सारे अस्पताल का पोल खुल गया है, आम आदमी का कहीं कोई इलाज नहीं हो रहा है। जो वीवीआईपी हैं उनके लिए भी अस्पताल में अब जगह नहीं बचा हुआ है। अभी तो ये शुरुआत है। हमारे नेता प्रतिपक्ष आदरणीय तेजस्वी यादव ने शुरू में ही कह दिया था कि ये जो कोरोना है इसकी तैयारी कीजिए। इनको फुर्सत नहीं है ना, इनको सत्ता की ये है का लालच है, क्योंकि लूट के लोग हैं ना, इनको सत्ता से बहुत ज्यादा प्यार है, बहुत मोह है। अगर इस सत्ता का मोह नहीं होता तो जिस तरह के आदमी के गोद में जाकर के नीतीश कुमार बैठे हैं वो कभी नहीं, ये जिनका जो गाली दे रहे थे डीएनए का नाम का, जो इनको बेइज्जत कर रहे थे, कह रहे जहर खा लेंगे लेकिन कभी उनके साथ नहीं जाएंगे, आज सिर्फ सत्ता के लिए उनके पास बैठे हुए हैं। इनको कोई मतलब नहीं है स्वास्थ्य को। पुल रह गया, स्वास्थ्य की बात कर रहे हैं, ब्रिज रह गया, जो आदमी कोई सवाल करता है उन पे एफआईआर करते हैं। जिस मुखिया ने कहा कि भाई ये ब्रिज 24 घंटा में ब्रिज रह जाएगा, आप उस पर एफआईआर कर रहे हैं। कोई सरोकार नहीं है इनको सरोकार किस बात का है, इनके लोगों को सरोकार किस बात का है? सत्ता में आने का, सत्ता को बचाने का, सत्ता से फायदा उठाने का, और बिहार के अवाम की जो गाढ़ी कमाई है, जो बिहार के तिजोरी में है, कमाए हुए लोगों का पैसा है, उसको लूटने का। चारों तरफ इनके लोग लूटने में शामिल हैं, क्योंकि इनको पूरा विश्वास हो गया है कि अब किसी भी कीमत पे ये आएंगे नहीं। इनको पता है कि बिहार की आवाम इनको नकार रही है। जिस तरह से इन्होंने अप्रवासी मजदूरों के साथ व्यवहार किया, जिस तरह से इन लोगों ने बिहार के लोगों के साथ व्यवहार किया है, बिहार के लोगों ने इनको पूरी तरह से नकार दिया है। और आज हमारे नेता ने कहा, देखिए हमारे नेता का कितना बड़ा दिल है। हमारे नेता जिस तरह के समाजवाद के कोख से एक ऐसे नेता का जन्म हुआ है, एक ऐसा नेता बिहार में पैदा हो गया है जो आम आवाम के दर्द को समझता है, उसकी करुणा को, उसकी दीना को समझता है। और वो बोल रहा है कि नहीं, राजनीति नहीं, अभी चुनाव की जरूरत नहीं है, अभी लोगों के इलाज की जरूरत है, अभी लोगों के आंसू को पोंछने की जरूरत है। इसलिए निश्चित तौर पे नीतीश कुमार जी और भाजपा के लोग, जो उनके भाजपा ने जिनको रखा हुआ, नीतीश कुमार ने जिनको रखा हुआ है, सुशील मोदी जैसे लोगों को जिनको जनता नकार चुकी है, वो वार्ड कमिश्नर का चुनाव नहीं जीतेंगे, वार्ड मेंबर का चुनाव नहीं जीतेंगे। ऐसे लोग खाली आकर के बयानवीर बन रहे हैं, नीतीश कुमार के रोटी पे पल रहे हैं, और नीतीश कुमार का उनको संरक्षण है। नीतीश कुमार का केवल भारतीय जनता पार्टी से कनेक्शन स्थापित करने के लिए ऐसे जो जमीन के लोग नहीं है, ऐसे लोगों के बयान को नीतीश कुमार तरजीह दे करके, और नीतीश कुमार इनके माया में फंस करके बिहार के लोगों के साथ दुर्व्यवहार कर रहे हैं, बिहार की जनता की जिंदगी के, बिहार के लोगों की जिंदगी के साथ खेल रहे हैं। ये बहुत बड़ी बात है। बिहार के लोग कभी भी नीतीश कुमार को और उनकी इस पूरे गैंग को, मैं गैंग बोलूंगा, ये गैंग है नीतीश कुमार का, ये राजनीतिक दल की तरह काम नहीं कर रहे हैं। राजनीति नहीं हो रहा है। राजनीति होता तो आम आवाम की सुध होती, आम आवाम की पीड़ा और उनके बातों को, दर्द को, उनके इसको रखते, जैसे हमारे नेता प्रतिपक्ष रख रहे हैं, जैसे हमारे नेता आदरणीय लालू प्रसाद यादव ने हमेशा गरीब, गुरबों, शोषित, पीड़ितों, समाज के पिछले तबके पे खड़े हुए लोगों की आवाज को बुलंद किया, वैसे ये लोग आवाज बुलंद करते। और आप कह रहे हैं सड़क, कौन सा सड़क? आप देख रहे हैं 29 दिन में इनका पुल रह जा रहा है। इन्होंने कहा था अस्पताल, कौन सा अस्पताल? एम्स का बुरा हाल है, एनएमसीएच का बुरा हाल है, छोटा छोटा अस्पताल सब जो है, जिला का अस्पताल का बुरा हाल है, सिविल सर्जन का इलाज नहीं हो रहा है, वो लोग रेफर हो रहे हैं, तो आम आदमी का क्या होगा? इसलिए सारा पूरा बिहार ध्वस्त हो गया है, पूरी तरह से स्थिति चरमराई हुई है। हमारे नेता ने पहले शुरुआत में कह दिया था कि आप तैयारी कीजिए, आप लॉकडाउन कर रहे हैं, चलिए ठीक है, मैं भी लॉकडाउन में आपके साथ खड़ा हुआ हूं। आप ताली और थाली ये सब बजाने का टाइम है, आप ताली बजाने में लगा दिया लोगों को। हाँ, आपको अस्पतालों को ठीक करना था, आपको किट खरीदना था, आपको जो है वेंटिलेटर खरीदना था, आपने उन सब चीजों पे नहीं किया। आपने विधायकों से फंड ले लिया, आपने कहा कि सारा कुछ हम करेंगे,
कहाँ क्या किया आपने? पूरे पूरे इसमें आपने सारे हमारे माननीय नेता ने इसकी शुरुआत की, आदरणीय तेजस्वी यादव जी ने। उन्होंने अपना फंड दिया, माननीय विधायकों ने जहां जहां हमारे विधायक के 80 के 80 विधायकों ने हमारे हर जगह आगे बढ़ करके उन लोगों ने अपने फंड को दिया मुख्यमंत्री को कि आइए आप उनके लिए किट और उनके स्वास्थ्य के लिए क्या किया इन लोगों ने? एक पैरासीटामोल टैबलेट तक इन लोगों ने नहीं खरीद के अस्पताल में रखा। पूरी तरह से बिहार की आवाम करा रही है, डर से सिमट गई है अपने घर में, एकदम त्राहिमाम मचा हुआ है। इसलिए मैं आग्रह करूंगा नीतीश जी, राजनीति के लिए जिंदगी पूरी पड़ी रहेगी, पूरी जिंदगी आपके लिए राजनीति के लिए पड़ी रहेगी। बिहार और देश का इतिहास कभी आपको माफ नहीं करेगा। अभी भी वक्त है, हमारे नेता ने जो कहा है उस पर अमल कीजिए। चुनाव और चुनावी रणनीति से, राजनीति से बाहर निकलिए, आम आवाम की खिदमत दिल से कीजिए, दिल से। ये पूरी दुनिया देख रही है, पूरी दुनिया आज जो है वो कराह रही है और उसमें बिहार अग्रणी हो गया है, आगे हो गया है। इसको कम से कम इन चीजों में पीछे ले जाइए। और आपने कहा था दिल्ली के चुनाव में, दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का जाके आपने मजाक उड़ाया था। आज पूरा मजाक आपका उड़ रहा है। आप देखिए और देख करके आज भी वक्त है, आप हमारे नेता की बात और बिहार के आवाम के दर्द को समझिए। अच्छा सर, शिक्षा व्यवस्था सबसे बड़ा मुद्दा एक रहा है हमारे लिए कि सर शिक्षा व्यवस्था को आप किस नजरिए से देख रहे हैं? कौन सी व्यवस्था? अभी की तो शिक्षा व्यवस्था इनकी खत्म है। इनका शिक्षा व्यवस्था जो है आज अभी एक समझ लीजिए कि लॉकडाउन है और जो बच्चे हैं उनको कहा गया है कि भाई आप जो है वो ऑनलाइन एजुकेशन लीजिए। ठीक है, आप यूपी में देखिए, यूपी की सरकार जो पिछली सरकार थी, ये सरकार तो अभी तो कुछ नहीं है, इनको तो सिर्फ बस मुर्गा लड़ाने से इनको फुर्सत नहीं है। आप देखिए, इनको तो इनके खिलाफ कोई बोल रहा है तो जेल भेजिए। जो यूपी की पहली समाजवादी सरकार थी, इन लोगों ने छात्रों को लैपटॉप भेजा, आज वो लैपटॉप उन छात्रों के काम आ रहा होगा। बिहार की जो सरकार है, इनको इसी तरह से दूरअंदेशी से काम लेना चाहिए था और आज भी देर नहीं हुआ था। आज आए, आज अगर इनको शिक्षा की फिक्र है तो आपको पता है कि हमारे जो बिहार के लोग हैं, बिहार के बच्चे हैं और उनके जो पेरेंट्स हैं, वो कंप्यूटर तो ले नहीं सकते हैं, वो लैपटॉप और वो मोबाइल आपका जो इंटरनेट की सुविधा के साथ ले नहीं सकते हैं, तो उनको देना था ऑनलाइन एजुकेशन, वो उस तरह से लेते। पहले ही इनके सरकारी स्कूल सिर्फ खिचड़ी खिलाने का एक केंद्र बनकर रह गया है, वो भी अभी खत्म बना हुआ है। इन लोगों ने शिक्षा, सबका पोल खुल रहा है। अब ये जब पोल खुल रहा है तो ये तिलमिला रहे हैं, ये फिर से जल्दी जल्दी चाहते हैं कि बस ये चुनाव हो जाए, क्योंकि इनको भी पता है। देखिए, सच बात तो ये है कि ये जिनकी गोद में बैठे हैं, ये उनको जानते हैं कि वो भी हमको धोखा देगा, वो राष्ट्रपति शासन लगाएगा और राष्ट्रपति शासन लगा करके राष्ट्रपति शासन में चुनाव करेगा तो नीतीश कुमार उनके प्रेशर में रहेंगे, उनके बार्गेनिंग में फंसेंगे। इसलिए नीतीश जी हड़बड़ी में है, या हड़बड़ी में गड़बड़ी सब हो रही है। सारी चीजों का पोल खुल के आ पा रहा है। इस क्या शिक्षा व्यवस्था, कौन सी शिक्षा व्यवस्था? बच्चे तब चुपचाप है, घर में कैद हो गए हैं, 6 महीना हो गया है, न जाने और कितना दिन होगा, चौपट हो गया पूरा। हमारे बच्चे जो बाहर भी गए थे वो भी पूरी तरह से बिल्कुल होपलेस हैं, अभी जिंदगी के लाले पड़ रहे हैं। और आप शिक्षा और भूख और ये इसकी बात कर रहे हैं, अभी तो जिंदगी के लाले पड़ रहे हैं। जहां मामूली सा बुखार, नॉर्मल सर्दी खांसी और अगर हो जाए तो कहीं उसका कोई इलाज नहीं हो रहा है, कोई उसका इलाज नहीं कर रहा है। आप मानिए, अगर महिला प्रेग्नेंट है तो हॉस्पिटल इनका सील पड़ा हुआ है। कई लोगों का मुझे फोन आता है कि अस्पताल में डॉक्टर ने डांट करके प्रेग्नेंट लेडी को भगा दिया है। कई लोगों का मुझे फोन आया है। आप पत्रकार हैं, आपके गांव का भी मामला है। आप जानते हैं, उस फिरोज कुरैशी ने मुझे फोन करके कहा कि देखिए हमारी पत्नी को जो है वो अस्पताल में गई और उसको डांट करके भगा दिया गया। कहा गया कि कहां चले, एक प्रेग्नेंट लेडी को आप अस्पताल से भगा दे रहे हैं। आप कह रहे हैं स्वास्थ्य व्यवस्था, अरे कुछ नहीं है। स्वास्थ्य, शिक्षा, सड़क सब ध्वस्त है, सब खत्म है। ये पानी क्या है, बिजली पानी कहाँ है, क्या दिख रहा है? मनमाना है इनका। पानी का क्या मामला है? आप देख रहे हैं टैंक बनाया है, टैंक वो गिर जा रहा है। जहां इनके लोग हैं लूट में लगे हुए हैं। आज टैंक लगाते हैं, जल मीनार बनाते हैं, 1 हफ्ता में जल मीनार गिर जा रहा है। पाइप जमीन के ऊपर बिछा दिया इन लोगों ने, सब खत्म है। ये पूरी तरह से एक्सपोज हो गए हैं। मैं उनको चैलेंज देता हूं, नीतीश कुमार जी आप आइए, अगर आपको इतना ही है तो आप एक आइए, एक
जुडिशियली इंक्वायरी करवाइए, आप अपनी सारी योजनाओं का आपके सामने होगा पोल, पूरे देश के सामने पोल खुल जाएगा। आप खत्म हो गए हैं, आप मानिए। अब सिर्फ गाल बजाने के लिए जो आपने भारे पे कुछ लोगों को रख लिया है ना, इससे काम नहीं चलेगा। आप गांव में जाइए, मोहल्ले में जाइए, कस्बे में जाइए, चौपालों पे जाइए, पंचायतों में जाइए, आपको लोग बता देगा कि आप अभी कहाँ खड़े हुए हैं। इसलिए आप समझिए और समझ करके आप बिहार के अवामों के साथ हमारे नेता ने जो कहा है उस बात पे अभी भी वक्त है, अमल कीजिए। सर